क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी किताब जिसे लाखों लोग धार्मिक मार्गदर्शक मानते हैं, उसमें लिखा है कि सूर्य पर लोग रहते हैं और वहां बाग बगीचे हैं। आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश में मौजूद कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक विरोधाभासों की। ये वाकई दिलचस्प है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी विचारधारा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि स्वामी दयानंद जी ने एक तरफ जहां चमत्कारों का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ वेदों में वर्णित दैवीय चिकित्सा को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने ईसा मसीह की चिकित्सा शक्तियों को नकारा, लेकिन यजुर्वेद के अनुवाद में स्वयं लिखा कि परमात्मा बिना दवा के रोग ठीक कर सकता है। और यह विरोधाभास उनकी अन्य मान्यताओं में भी दिखाई देता है, खासकर विवाह के नियमों में। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि 24 वर्ष की महिला का 48 वर्ष के पुरुष से विवाह सर्वोत्तम है। साथ ही जिस परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी दमा या टीबी जैसी बीमारी हो, उस पूरे खानदान से विवाह नहीं करना चाहिए। यह तो वाकई में अव्यावहारिक लगता है। एक बड़े परिवार में सैकड़ों लोग होते हैं। और इससे भी आगे की बात यह है कि उन्होंने सूर्य के बारे में जो लिखा, वह पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों के विपरीत है। सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहां जीवन असंभव है। लेकिन क्या यह संभव है कि उनके समय की सीमित वैज्ञानिक जानकारी ने उनके विचारों को प्रभावित किया हो? हाँ, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 19वीं सदी में वैज्ञानिक ज्ञान सीमित था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने धार्मिक मान्यताओं में भी विरोधाभासी बातें कही। जैसे एक जगह वे कहते हैं कि परमात्मा पाप क्षमा करता है, और दूसरी जगह इसी बात के लिए इस्लाम की आलोचना करते हैं। और शायद यही वह संदेश है जो हमें आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, और इसलिए यह चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाती है कि धार्मिक और सामाजिक विचारों का विश्लेषण करते समय हमें संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।